Welcome again. As you know that we were discussing dihedral groups. उसमें हमने पढ़ा था D4. As you know D4 जो है इसमें होते हैं 8 एलिमेंट्स, 4 होते हैं रोटेशन के, जो हमने पढ़ा था इसमें R0, R90 से रोटेशन शुरू होती है, R180, R270, फिर होता है R360, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो वापस गेन करती है, तो इसका मतलब हुआ R60 इज इक्वल टू R0, ये हमने पढ़ा। और होते हैं 4 रिफ्लेक्शंस, H, V, D और D डैश। और उसमें हमने देखा था कि H स्क्वायर अगर मैं 2 बार रिफ्लेक्शन करूं, या अगर मैं 2 बार हॉरिजॉन्टल करूं या वर्टिकल करूं या डायगोनल करूं, वो होते हैं आइडेंटिटी के बराबर, मतलब E मतलब R0। यहां पर जो है आइडेंटिटी R0 होती है, ठीक है। और अगर मैं R90 को 4 बार करूं तो ये आता है R0। अगर मैं R180 को 2 बार करूं ये होता है R0 2 बार। इसका मतलब R180 हो गया R360, R90, 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 R360 इज इक्वल टू R0। सिमिलरली अगर आप R270 को 4 बार जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा R0 के बराबर। इट विल बी मल्टीपल ऑफ 360। ओके, फिर मैंने आपको दिखाया था इसकी जो फॉर्म है वो इस तरह है। अगर मैं x और y लूंगा, xi ऑपरेशन कंपोजिशन yj, वायर मैंने उस टाइम दिखाया था x स्क्वायर इज इक्वल टू, x इज रिफ्लेक्शन, y इज रोटेशन, ठीक है। और y पावर 4 इज इक्वल टू e, एंड मैंने आपको दिखाया था एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। दिस इज नॉट ए बिलियन, वायर आई इज रनिंग फ्रॉम 0 to 1। फिर अगर 2 देंगे तो वो फिर आइडेंटिटी आ जाएगी, और जे जो है ये वैल्यू लेता है 0, 1, 2 और 3 से। ये मैंने आपको दिखाया था D4, ठीक है। अब इसी तरह आप D3 कर सकते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है D3। तो उसमें क्या आएंगे, उसमें रोटेशन क्या आएगी। दिस इज, इट विल बी अप्लाइड टू 3-साइडेड पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन है ना, 3-साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। यहां पे ए दीजिए, यहां पे सी दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि रोटेशन जो है वो कहां से शुरू करें, मतलब रोटेशनल एंगल क्या होगा। मैंने उस टाइम आपको दिखाया था कि हम रोटेशन को y के बराबर दे दें, y इज इक्वल टू आर थीटा। वाई थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा टोटल जो रोटेशन है 360 डिवाइडेड बाय n मतलब 3, तो ये हो गया 120। तो हमें मिल गया जो रोटेशन है वो हमें 120 पे करनी है, ठीक है। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि ऑर्डर ऑफ D3 क्या होगा। 2 टाइम्स n है ना, 2n, 2 इंटू 3 हो गया 6। तो इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, इट मींस 3 रोटेशन के होंगे, 3 रिफ्लेक्शन के होंगे, ठीक है। जब मैं ए को रोटेट करूं ना 120 पे, तो ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। जब मैं फिर से 120 पे करूंगा तो ये यहां आ जाएगा, हो गए 240। जब मैं ये वापस करूंगा तो ये यहां आ जाएगा, हो गए 360, विच इज इक्वल टू R0, ठीक है। तो जब मैं रोटेट, अब यहां से रोटेट करें या यहां से रोटेट करें, एक ही बात है। R120 पे जब आप रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये A यहां पे आ जाएगा, ये B यहां पे जाएगा, ये C यहां पे आ जाएगा।
जब मैं फिर से इस पे रोटेट करूं 120 पे, हो गए 240, यानी कि मैं अगर मैं इस पे करूं 120 तो इसका मतलब है वो उस पे 240 आ जाएगा, बिकॉज हमें ओरिजिनल ओरिजिनल जो फिगर है उसी को हमें देखना है कि ये कौन सा रुख इख्तियार करता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, ए यहां आ जाएगा, बी यहां जाएगा, सी यहां आ जाएगा। और इसके बाद जब आप फिर से इसको रोटेट करेंगे R120 पे, मतलब R360, बिकॉज R120 है ना, फिर से R120 हो गए R240, फिर से अगर आप करेंगे R120 हो गया R360, तो आप देखना ये ओरिजिनल फिगर वापस मिलेगी। आप देखिए, ये ए यहां जाएगा, बी यहां जाएगा, सी यहां जाएगा, इसको आप नाम दीजिए R0, बिकॉज यहां पर रोटेशन अप्लाई नहीं हुई, ये ओरिजिनल है, तो ये आ गया R0। ठीक है, तो अब आप मुझे बता, हाँ, ये हो गए रोटेशन के 3 एलिमेंट्स। तो D3 में क्या आता है, D3 में आते हैं, एक आएगा R0 और दूसरा आएगा R120 से रोटेशन स्टार्ट करेंगे R120, फिर R120 हो गए R240, अगर आप फिर से करेंगे R120 वो होगा R360, वो होगा फिर R0। इट मीन्स 3 रोटेशंस आर पॉसिबल हियर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि रिफ्लेक्शन भी 3 होंगे, वो कौन से रिफ्लेक्शन होंगे। देखो रिफ्लेक्शन क्या क्या होगा, दिस इज ए बी सी। देखिए रिफ्लेक्शन, अगर मैं इसको यहां से रिफ्लेक्ट करूं, इसका नाम दीजिए आप ए। ठीक है, तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, फिगर फिर वापस आएगी। अगर मैं फिर से यही रोटेशन यही रिफ्लेक्शन अप्लाई करूं तो ये फिर वापस मिलेगा। ये इसका क्या होगा, देखिए, ए विल बी इन द सेम पोजीशन, ये बी यहां आएगा, सी यहां आ जाएगा। अगर मैं फिर से रिफ्लेक्शन करूं ना इसको, तो ये वापस मिल जाएगा ए बी सी। इसका मतलब जब मैंने 2 बार इसको ऐसे रिफ्लेक्ट किया तो ये वापस मिलता है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं सपोज FAA की रिफ्लेक्शन, मतलब इस तरह की रिफ्लेक्शन। ठीक है, FAA हो गई एक रिफ्लेक्शन, इसका ऑर्डर 2 होगा। क्यों, अगर मैं 2 बार इसी को करूं तो मुझे ओरिजिनल फिगर मिलेगी। इसी अंदाज से ऐसे रिफ्लेक्ट कीजिए, इसका नाम बी रखिए, ये यहां जाएगा, वो वहां आ जाएगा, तो उसको नाम रखेंगे, उस रिफ्लेक्शन को हम FBB। सिमिलरली हम इस तरह की रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, तो हो गया इसका नाम FCC। बस यही 3 रिफ्लेक्शन हमें मिलेंगे, और अगर आप 2 बार रिफ्लेक्शन करेंगे तो वापस मिल जाएगा, 2 बार ये रिफ्लेक्शन करोगे तो वापस मिलेगा, ये करोगे तो वापस मिलेगा। इट मीन्स अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, 2 बार मतलब FAA स्क्वायर, या या कंपोजिशन FAA, एक ही बात है। FBB इज इक्वल टू FCC स्क्वायर इज इक्वल टू R0, या आइडेंटिटी। जब हमने D4 किया था वहां पे भी H स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर इज इक्वल टू D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहां पे भी ऐसे ही FAA स्क्वायर FBB FCC स्क्वायर इक्वल टू, और वहां पे हमने किया था जब हम R90 को 4 बार करेंगे तो R0 मिलेगा। यहां पे आप कर सकते हैं R120 को कितनी बार, R120 हो गया, R240 फिर करेंगे, R360 को 3 बार हमने किया, इज इक्वल टू R0। सिमिलरली अगर आप R240 पे करेंगे ना अप्लाई, कितनी बार करेंगे,
3 बार ही करेंगे। इसका भी आएगा, इट विल बी आई थिंक 720, मतलब ये 360 का मल्टीपल होगा, वो भी आ जाएगा R0। ये होते हैं, ये क्या है R120, क्या है R240, क्या है FAA FBB, ये क्या है एक्चुअल में D3 के एलिमेंट्स है। तो हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी किया, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है। सिमिलरली हमने D4 में भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हमने निकाल लिया है। अगर आपको उतना जहन है, मैंने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया D3। अगर आप इससे उस अंदाज से लिखेंगे, किस अंदाज से, जो हमने वहां पे लिखा था X और Y की फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे आप? जिस तरह हमने D4 लिखा था उसी तरह हम D3 भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहां पे भी X लीजिए आप रिफ्लेक्शन के तौर पर, XI YJ, दिस इज कंपोजिशन, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी मतलब यहां आइडेंटिटी R0 है, वैसे हम लिखेंगे R, ठीक है। वहां पे क्या था, y पावर 4 इक्वल टू E, यहां पे क्या होगा y पावर 3 इक्वल टू E, ठीक है, y पावर n। और वहां पे भी सेम है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, सेम। और आई कौन सा वैल्यू लेगा, 0 और 1, है ना, 0 और 1 तक। जे क्या लेगा, 0 1 2, क्यों, फिर वाई क्यूब आएगा, वो वापस आएगा आइडेंटिटी, यही होगा ना फॉर्म। तो ये हो गया D3 भी हमने किया, D4 भी किया, D3 भी किया। अगर मैं आपसे पूछूं सिमिलरली D2 में क्या आ जाएगा, D2 में क्या आ जाएगा, D2 मतलब इसमें तो इस फिगर को बनाना आसान नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन जो वो 3 साइड से स्टार्ट होता है। फिर भी हम D2 को बनाते हैं, एक साइड है ना, एक साइड यहां से, एक साइड यहां से, ठीक है। रोटेशन क्या होगा इसका, रोटेशन होगा D2 की बात करेंगे हम, ठीक है। D2 टू साइडेड पॉलीगॉन, ये एक्चुअल में इसलिए हम कहते हैं कि रेगुलर जो पॉलीगॉन है वो 3 साइड से शुरू होता है। y इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा 360 डिवाइडेड बाई 2, जितने साइड्स है 2, ये आ जाएगा R180। तो हमें रोटेशन करनी है R180 की, ठीक है। इसको यहां पे ले आइए, फिर भी वो कीजिए रोटेशन, तो ये आ जाएगा वापस। तो क्या आ जाएगा, और फिर हम रिफ्लेक्शन करेंगे, इस तरह की रिफ्लेक्शन करेंगे, इस तरह की रिफ्लेक्शन करेंगे, है ना। ये फिर वापस जाएगा अगर मैं 2 बार रिफ्लेक्शन करूं, ठीक है। तो इसमें आएंगे कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 2 आ जाएंगे रोटेशन के, 2 आ जाएंगे रिफ्लेक्शन के, R0 R180। अगर मैं फिर से R180 करूंगा तो ये है ना, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं इसको रोटेशन करूंगा ना R180 की, तो क्या होगा, दिस साइड ये यहां पे जाएगा, और ये जो साइड ये यहां पे आ जाएगा। अगर मैं फिर से करूंगा रोटेशन R180 की, तो ये यहां जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये ओरिजिनल पोजीशन वापस आ जाएगी, इसलिए R180। और 2 रिफ्लेक्शन होंगे, इसको आप नाम रखें FA और FB, सेम। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, जिस जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन, y इज इक्वल टू आर थीटा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको वो फॉर्म लिखेंगे जो मैंने D4 और D3 में लिखा था, तो क्या लिखेंगे, XI YJ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E। अगर आप 2 बार रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा y पावर n, y पावर n क्या है 2 इज इक्वल टू 0
एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स। आई होप कि आपको अब ये याद ही हो गया होगा। और आई की जो वैल्यू है 0 1, जे की भी जो वो 0 1 ही होगी। फिर आएगा वाई स्क्वायर, वो तो आइडेंटिटी ही वापस आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया D2। तो आप यहां पे लिख सकते हैं जो R180, अगर आप इसको 2 बार करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगी। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। सिमिलरली इसलिए हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी साथ साथ करते हैं। एफ ए का स्क्वायर भी आइडेंटिटी आ जाएगा, एफ बी जब 2 बार करेंगे तो आइडेंटिटी ही मिल जाएगी। D2 भी हो गया। ठीक है। अच्छा, D1 मतलब एक ही पॉइंट है। पॉइंट को रिफ्लेक्ट आसान करना है क्या? पॉइंट को रोटेट कैसे करेंगे आप? तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे, आइडेंटिटी R0 और FA, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वो उतना अहम नहीं है। ठीक है, D2 अहम है। अच्छा, D5 में क्या आ जाएगा? D5 इसमें क्या रोटेशन आ जाएगी? Y इज इक्वल टू R थीटा। थीटा क्या वैल्यू लेगा? 360 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 72। तो हमें 72 डिग्री की रोटेशन करनी है। ऐसे आप पेंटागन बनाइए रेगुलर, हर एक एंगल कितना होगा? 72। ठीक है, ए नाम दीजिए, बी नाम दीजिए, सी नाम दीजिए, डी नाम दीजिए, ई नाम दीजिए। तो इसमें 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे ना। 5 आ जाएंगे रोटेशन के और 5 आ जाएंगे रिफ्लेक्शन के। तो क्या आ जाएगा रोटेशन? ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, फिर करेंगे। तो 5 के बाद जब हम R72 को फिर 5 बार रोटेशन करेंगे तो ये ए वापस आ जाएगा, बी अपनी पोजीशन पे, सी अपनी पोजीशन पे। सिमिलरली डी एंड ई विल गेट देयर ओन पोजीशंस। तो इसमें आ जाएंगे 10 एलिमेंट्स R0। ऐसे ही कीजिए जैसे हमने उनमें किया था। 72 फिर आ जाएगा, इसी को 72 को फिर कीजिए R144, फिर आ जाएगा R260। ठीक है। यस, यही है शायद। फिर आ जाएगा R, इसको आप सम कीजिए, कितना आ जाएगा? 288 आई थिंक, 68, यस 288 ये हो गई। फिर अगर आप करेंगे तो ये R360 आ जाएगा, वो खुद आ जाएगा यहाँ पे। और होंगे 5 रिफ्लेक्शन के, इस तरह के रिफ्लेक्शन है ना, इस तरह के रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिमिलरली आप इस तरह के रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 रिफ्लेक्शन देगा, FAA, FBB, FCC, FDD, FEE, है ना, FAA, FBB, FCC, FDD और FEE। इनका ऑर्डर भी 2 ही होगा। क्यों? अगर आप फिर से रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, ये करेंगे फिर वापस आएगा, ये करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे ये एलिमेंट्स। तो इसका ख्याल है, अगर आप देख सकते हैं कि R72 को जब आप कितनी बार करेंगे? 5 बार करेंगे, है ना, 5 बार करेंगे तो ये आ जाएगा। R144 को आप कितनी बार करेंगे? ये आप खुद चेक कर सकते हैं। टू गेट मल्टीपल ऑफ R360, सिमिलरली R288, सिमिलरली 216। उनका ऑर्डर तो हमेशा 2 ही होता है, लेकिन अहम मसला है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। ये आ जाएगा ऐसे, XI YJ। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी y पावर n, y पावर 5 इज इक्वल टू E। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स x, और क्या आ जाएगा? दिस I01, J विल टेक वैल्यू 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गया D5। तो हमने जो डाइहेड्रल ग्रुप है ना, इनका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा मुश्किल था,
मतलब इतना आसान नहीं है जितना मैंने तो बहुत कोशिश की कि आपको ये आसान आसान बनाने के लिए, लेकिन अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी दिस इज ब्यूटिफुल टॉपिक टू अंडरस्टैंड, टू गेट द सिमेट्रिसिटी इन इन मैथमेटिक्स एंड इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गए डायहेड्रल ग्रुप्स। ठीक, अब अहम चीज है ना, क्या ये ग्रुप्स है? बिल्कुल है ग्रुप्स, सब डायहेड्रल ग्रुप्स, कोई भी आप ग्रुप ले लीजिए, ये ग्रुप्स है। मिसाल अगर आप D4 ही को लेंगे, मैं एक ही यहां पे दिखाऊंगा, फिर आप बाकी को चेक कर सकते हैं। D4 क्या ग्रुप है? इसमें कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स। D4 इज ए ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली आप DN दिखा सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए पहले, DN क्या होगा? मतलब अगर n साइडेड पॉलीगन होगा, 1 2 पे किया, 3 पे किया, 4 पे किया, 5 पे किया, तो DN क्या आ जाएगा? इसमें 2n एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, 2n। तो इसमें आ जाएंगे, इसकी जो फॉर्म है xi yj, x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी, y पावर n आइडेंटिटी, एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, है ना, और आई जो वैल्यू लेगा 0 1, ये जो रिफ्लेक्शन है इनका ऑर्डर हमेशा 2 होता है, जो इसमें एलिमेंट रिफ्लेक्शन है, और y इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n-1। इनका ऑर्डर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, जैसे हमने शो किया D4 में, D5 में रोटेशन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ठीक, अब मुझे शो कर रहा है कि DN इज ए ग्रुप। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि D4 इज ए ग्रुप। ठीक है, फिर आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं बाकी जो DNs है। क्या D4 ग्रुप है? ये आसान है, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए D4 में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? R0 R90 R180 R270 H V D और D डैश। आप देख सकते हैं पहली जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। आप कोई भी 2 एलिमेंट्स यहां से ले लीजिए, उनको आप कंपोजिशन कीजिए, वो इसी में आ जाएगा। सपोज आप R90 कंपोजिशन विद R180, वो आ जाएगा, R270 वो इसी में है। अच्छा, बहुत अहम मसला जो है ना, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे R90 कंपोजिट विद H, वो भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप R90 को कंपोजिशन करेंगे H से, क्या मतलब है इसका? मतलब आपको एक स्क्वायर लेना है, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं एक ही बार आपको दिखाऊंगा, फिर आप बाकी खुद कर सकते हैं। सपोज यहां पे A है, यहां पे B है, यहां पे C है, यहां पे D, ये ओरिजिनल स्क्वायर है। अब इसको मैंने क्या अप्लाई करना है? पहले R90 अप्लाई करना है, फिर जो वहां से फिगर आएगी उसको मुझे हॉरिजॉन्टली अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको R90 अप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? ये सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा, तो ये यहां जाएगा, B यहां आ जाएगा, C यहां आ जाएगा, ये हो गए R90। अब मुझे इसी पे हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करना है, हॉरिजॉन्टल ये हो गया, तो क्या आ जाएगा? A यहां जाएगा, ठीक है, D यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो R90 इंटू H ये आ गया। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू इनमें से कौन सा होगा, बिकॉज आई हैव टू शो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या R90 इंटू H कुछ मिलता है इसमें से? ठीक है, देखिए क्या था स्क्वायर, ऑरिजिनल स्क्वायर ये था, हमें ऑरिजिन पे बात करनी है, A B C और D, हमें वो मिल गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो चुका है? देखिए, इसका मतलब है कि यहां पे ये वाली जो जब हम करेंगे ये डायगोनल रिफ्लेक्शन, तो हमें वो मिलेगा,
क्या आ जाएगा, ए अपनी पोजीशन पे, सी अपनी पोजीशन पे, बी यहां जाएगा, डी यहां जाएगा। इसको हमने उस दिन नाम दिया था डी डैश या डी, क्या नाम दिया था आप पर मुनहसर, वो आप देख सकते हैं। तो डी मिल, डी है ना यहां पे। समझने की कोशिश की, जब मैंने आर दो एलिमेंट्स लिए R90 इंटू एच जब मैंने लिया तो मुझे डी मिल गया, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने अप्लाई किया, यही पोजीशन यही फिगर फिर ली, तो मैंने देखा कि जब मैं इसको डायगोनली रिफ्लेक्ट करूं तो मुझे वो मिल जाता है। तो यह है, इसी तरह आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले सकते हैं, उनको आप क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। तो R90 इंटू एच क्या हो गया, डी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप H इंटू R90 करेंगे ना, वो D नहीं मिलेगा, वो D डैश मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि D4 इज नॉट एबिलियन, ठीक है, वो मैं अलग से आपको दिखाऊंगा। तो आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए D4 में से, क्लोजर प्रॉपर्टी विल ऑलवेज सेटिस्फाई फॉर ऑल। जो भी एलिमेंट्स लेंगे आप D4 में, ए कंपोजिट बी इसी में से आ जाएगा। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा आसानी से। अब आइडेंटिटी का मसला है, मैंने बार बार कहा है, आइडेंटिटी इसमें क्या है, मतलब आपको कोई भी एलिमेंट यहां से लेना है, उसको आप कौन सा एलिमेंट के साथ कंपोजिशन करेंगे ताकि मुझे एलिमेंट वापस मिल जाए, R0, मतलब कुछ भी नहीं करना है। इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स क्या आ जाएगा, इनवर्स मतलब R90, सपोज R90 को मैं क्या कंपोजिशन करूं ताकि मुझे R0 मिल जाए या R360। R90 को मैं कर सकता हूं R270। इसका मतलब है R90 का जो इनवर्स है वो R270। मैंने उस दिन कहा था अगर A B का इनवर्स है तो B A का इनवर्स है, देयरफॉर R270 को जब आप कंपोजिशन करेंगे R90 के साथ तो मुझे मिल जाएगा वापस इसका इनवर्स भी आ जाएगा, इसका इनवर्स भी आ गया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए इनवर्स ऑफ R180। R180 को मैं क्या अप्लाई करूं ताकि मुझे R360 मिल जाए या R0 मिल जाए, एक ही बात है। कंपोजिट R180, तो इसका मतलब है ये सेल्फ इनवर्स है। तो R180 का जो इनवर्स है ये सेल्फ इनवर्स है, ठीक है। इसका भी हो गया, ये तो आइडेंटिटी का खुद ही इनवर्स होता। इनका मैंने बार बार दिखाया है, ये दीज आर सेल्फ इनवर्सेस। क्यों, एच स्क्वायर मैंने बार बार किया है। एच को मैं क्या करूं ताकि मुझे R0 मिल जाए, एच इंटू एच, एच स्क्वायर है ना, सेल्फ इनवर्स। एच इनवर्स इज इक्वल टू, सिमिलरली V इनवर्स इज इक्वल टू V, D इनवर्स इज इक्वल टू D, D डैश इनवर्स इज इक्वल टू D डैश, बार बार किया है। दिस मीन्स D4 इज ए ग्रुप। अच्छा, क्या ये एबिलियन है, जल्दी जल्दी बताइए, क्या ये एबिलियन है? अभी मैंने आपको दिखाया R90 को जब आप R90 ये मिल जाएगा सपोज D, लेकिन जब आप आज R90 करेंगे तो ये नहीं मिलेगा बल्कि D मिलेगा सपोज, या इसको आप D नाम दीजिए, उसको नाम दीजिए, जो भी देंगे आप नाम के साथ, उतना मसला नहीं है, लेकिन ये इक्वल नहीं आ जाएंगे। देयरफॉर D4 इज नॉट एबिलियन, ठीक है। तो यहां पे मैं रुकता हूं, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।